आज हम सब लोग ग्रिग्नार्ड कर्मक का कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ग्रिग्नार्ड कर्मक के बारे में हम ये जान लें। ग्रिग्नार्ड कर्मक RMgX होता है, जिसमें से R एल्किल समूह, एल्किल में मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। मैग्नीशियम ये हैलाइड के अंतर्गत क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिया जा सकता है। इस ग्रिग्नार्ड कर्मक का यदि हम चाहते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल तीनों प्राप्त होते हैं, जिसमें से हम ये देखते हैं कि कार्बोनिल यौगिक में दो ग्रुप आते हैं। एक आपका एल्डिहाइड, दूसरा आपका कीटोन आता है। एल्डिहाइड में एक आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है और अनएल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड का जब हम ग्रिग्नार्ड कर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। जब हम अनएल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अनएल्डिहाइडों के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। जबकि कीटोन का अगर हम ग्रिग्नार्ड कर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। उनमें से हम पहले पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड कर्मक का फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये तो पता है कि आपका प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम पहले इसकी क्रियाविधि थोड़ा समझ ले तो ज्यादा आसान होगा। तो ग्रिग्नार्ड कर्मक का सूत्र अभी आपको बताया गया, RMgX होता है। ठीक, R में एल्किल ग्रुप है, एल्किल में मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी आप ले सकते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड सूत्र होता है H एकल बंध C एकल बंध H डबल बंध O। ये किसका सूत्र है? फॉर्मल्डिहाइड का। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर भी ज्यादा होती है। अगर यहाँ से ये बंध अगर टूटेगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? माइनस, इसका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और एल्किल समूह जब यहाँ से टूटता है तो यहीं पर आप ऑलरेडी जानते हैं मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। अगर ये प्लस है जिसका मतलब ये क्या होगा? माइनस। माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा? प्लस पर। अगर प्लस पर आएगा तो क्या बनेगा? H एकल बंध C एकल बंध H, और यहाँ पर R एकल बंध O, और O पे निगेटिव है, निगेटिव वाला पे कौन आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या है? MgX है। अब इसका हम करेंगे जल अपघटन, वो भी किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम के लिए H+ कर दिए, और जल अपघटन करना है तो जल लिखेंगे H2 हो गया। अब जल अपघटन जब करते हैं तो जल अपघटन पर H+ बनता है और OH- बनता है, और ये यहाँ से बंध टूटता है तो Mg पर प्लस आता है, O पे क्या आएगा? माइनस होगा। O पे जैसे माइनस आएगा तो H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बनेगा H, ठीक है ना? H एकल बंध C एकल बंध H एकल बंध R, और यहाँ पर आपका हो जाएगा OH और प्लस MgOH। इसी को आप लिख सकते हैं, ये आपका R है, CH कितना हो गया? 2 एकल बंध CH2 एकल बंध OH। वो आपको पता है कि OH से जुड़े हुए कार्बन, इस कार्बन से जितने एल्किल समूह जुड़े होते हैं वही आपका कार्बन कहलाता है। अब वही आपका अल्कोहल कहलाता है। अब आप इसमें देखें इस कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल समूह कितना है? 1 है। अगर 1 है तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? प्राथमिक अल्कोहल होगा। ये हो गया प्राथमिक। ठीक, ये प्राथमिक अल्कोहल हमारा बन गया। अब हमने इसकी क्रियाविधि समझा दी है। अब इसी के आधार पर हम एक उदाहरण लें। तो उदाहरण देखें, RMgX था ना, R के स्थान पे मेथिल ले लिया जाए CH3 Mg, और हाइलाइड के स्थान पर I। हमने आपको बोला था कि हाइलाइड के स्थान पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन तीनों को कोई भी आप एक ले सकते हैं।
अब इसका हम अपक्रिया किससे करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड से। H एकल बंध C एकल बंध H डबल बंध O, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तरीका वही है, ये बंध टूटा, इस पर माइनस, इस पे प्लस, यहाँ टूटा, ये प्लस, ये माइनस, माइनस वाला यहाँ पर आएगा, क्या बनेगा यहाँ पर? आप देखो यहाँ H है, चलो H लिखे, एकल बंध C है, C लिखे, इधर H कर दिए। अब ये प्लस है, ये माइनस साथ जुड़कर एक बंध बना लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ एकल बंध O और माइनस वाले को जुड़ेगा प्लस MgI। ठीक, अब आगे देखें, इसका क्या करेंगे? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये आपका हो जाएगा क्या? प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। चलो जैसे आप करेंगे H प्लस OH माइनस, ये H प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? H एकल बंध C एकल बंध H एकल बंध CH3 एकल बंध OH और प्लस में MgOH, इधर आपका I। इसी को आप लिखना चाहते हैं, CH3 है, CH3 लिख दिए, एकल बंध CH कितना आपका? वो 2 हो गया, CH2 OH। अब ये क्या बना हुआ है? मेथ एथिल एल्कोहल आप इसे बोले या एथेनॉल बोले, दोनों का मतलब एक है। तो ये कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। आपके बोर्ड में ऐसे पूछ लिया जाता है, क्या होता है जब ग्रिनार्ड अपकर्मक का फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं? तो आप सीधा जवाब देंगे प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। या आप पूछ सकते हैं क्या होता है जब मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कराकर जल अपघटन किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? या तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये कई सारे तरीके हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम दूसरे पे चलते हैं कि ग्रिनार्ड अपकर्मक का अन्य एल्डिहाइडों के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है? आइए देखें। अपकर्मक के लिए सूत्र आपका वही R एकल बंध Mg एकल बंध X, RMgX। और एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO। क्योंकि यहाँ पर R ले लिया गया, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं? R डैश कर सकते हैं। ये R और R डैश दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कहने मतलब दोनों एल्किल ही समूह है, एल्किल में दोनों समूह एक जैसा भी लिया जा सकता है, अलग अलग लिया जा सकता है। तो हम इसमें R डैश एकल बंध C एकल बंध H डबल बंध O। अब यहां से वही प्रक्रिया करेंगे, ये बंध टूट कर इस पर जाएगा, ये माइनस, ये प्लस बंध। देखो ये आपको जो क्रिया बताई जा रही है, ये इसके मैकेनिज्म अर्थात क्रिया विधि के आधार बताई जा रही है। और क्रिया विधि अगर आपको आती रहेगी तो सवाल में परेशानी नहीं होगी। ठीक, सवाल का मतलब है कि रिएक्शन में परेशानी नहीं होगी। ये आपका माइनस, ये प्लस, यहाँ से बंध टूटेगा, ये Mg प्लस ऊपर आ जाएगा माइनस, ये माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पर आ जाएगा। फिर वही प्रक्रिया पुराना ही है, क्या लिखेंगे? ये आपका R डैश एकल बंध C एकल बंध H एकल बंध। अब ये प्लस है, इस माइनस को यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका R हो जाएगा, एकल बंध O पे माइनस है तो प्लस वाला जोड़ेगा तो क्या लिखेंगे? MgX। ठीक है, यहां तक तो पुरानी हिस्ट्री थी। बोलो, यहां तक तो आपको पुरानी ही अपक्रिया जैसे थी। अब इसके आगे भी वही प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे? जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे तो H प्लस OH माइनस मिलेगा, यहां से बंध टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस जैसे बना ये प्लस वाला यहां पर आ जाएगा। तो जैसे ये आपका आएगा तो क्या बनेगा? R डैश एकल बंध C एकल बंध R डैश एकल बंध C एकल बंध R। और इस एकल बंध H को हम यही लिख दे रहे हैं और यहाँ पर आपको हो जाएगा OH और प्लस
MgOH इसको अगर ध्यान से देखें तो ये OH समूह से जुड़े हुए कार्बन पर आप देखें इसके बाद कितने स्मेल के समूह हैं, 2 समूह है। अगर 2 समूह है तो इसे हम कौन सा अल्कोहल बोलेंगे, द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे, अर्थात ये कौन सा अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये क्रियाविधि आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। अब तो इस पर कोई उदाहरण ले लिया CH3 MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एकल बॉन्ड H, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एस्टल्डिहाइड है, ठीक। एस्टल्डिहाइड कहो या एथेनॉल कहो, दोनों का मतलब एक ही है। कहानी वही पुरानी है, ये बन टूटे, इस पर माइनस, इस पे प्लस हुआ, यहाँ से टूटा, ये प्लस ये माइनस हुआ, ये माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, क्या हो जुड़ जाएगा ना। बस एकदम तरीका वही है। अगर आपने एक बार समझ लिया है तो कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर CH3 जुड़ेगा, ये वाला CH3 यहाँ जुड़ेगा, ये O और यहाँ पर जुड़ेगा Mg और यहाँ पर आपको क्या है I। अब इसका क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन करेंगे तो यहाँ जल H प्लस OH माइनस, ये बंद टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस कौन आएगा प्लस, ये प्लस चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3 एकल बंद C, यहाँ पर S कर दिए, इधर आपका CH3 और इस पर क्या हो जाएगा OH और प्लस में क्या बन जाएगा MgOH I। अब इसको देखें तो ये आपका द्वितीयक ही अल्कोहल है, क्योंकि OH से जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन से एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है। अगर इसको आप नामकरण करें, अगर आप IPSC नामकरण करें, इसका क्या नाम होगा, मेथ एथ। पहले तो इसको कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करेंगे, नंबर चाहे 10 करें चाहे 10 को लेकर 1 2 3। अब 3 के लिए क्या मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेन और दूसरे को लिखा हुआ है वो जुड़ा हुआ है OH, क्या लिखोगे प्रोपेन 2R। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड कर्मक का कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने में क्या प्राप्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड कर्मक का कीटोन के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा देखिए, तो ग्रिग्नार्ड कर्मक का सूत्र है पुराना सा, R एकल बंद Mg एकल बंद X, ठीक है, RMgX। कीटोन का सूत्र अगर आपको ना याद हो तो RCOR, यही सूत्र होता है कीटोन का। चूंकि यहाँ पर एक R आ गया है इसलिए हम इसको क्या लिख दें, एक को R डैश लिख दें और दूसरे को R डबल डैश लिख दें, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड O, कहानी पुरानी ही है, ये बंद यहाँ से टूटेगा, इस पर माइनस इस पे प्लस होगा, यहाँ बंद टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस वाला यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा भाई R डैश एकल बंद C एकल बंद R डबल डैश, फिर एकल बंद R, ये वाला यहाँ जुड़ेगा, एकल बंद O MgX। अब इसका क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे। जब आप अम्लीय माध्यम जल अपघटन करेंगे तुरंत H प्लस बन जाएगा, OH माइनस बनेगा, यहाँ से बंद टूटेगा, इस पर प्लस, इस पे माइनस आएगा, माइनस में कौन मिलेगा प्लस, तो क्या मिलेगा R डैश एकल बंद C एकल बंद R डबल डैश एकल बंद R और एकल बंद OH और प्लस में आपको मिलेगा MgOH।
तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि ये आपका OH है, OH से जुड़े हुए कार्बन से कितनी आ रहे हैं, एक आर इधर है, एक आर इधर है और एक आर इधर है, कितनी आ रहे हैं, 3 है। और 3 अगर आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, तृतीय एल्कोहल बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा एल्कोहल प्राप्त हो गया, तृतीय एल्कोहल प्राप्त हो गया। अब इसी पर उदाहरण हो जाए, चलिए उदाहरण देखिए, CH3 एकल बंध Mg एकल बंध I मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस CH3 एकल बंध C एकल बंध CH3 डबल बंध O, इसे हम कहते हैं एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन। और इसका RPS नाम होता है मेथ प्रोपेनोन, क्योंकि एसीटोन के RPS नामकरण में अनुलग्न के रूप में ओन जुड़ता है, तो मेथ प्रोपेनोन। चलिए आगे देखते हैं, ये बंध टूटा, ये माइनस, ये प्लस, यहां से टूटा, ये प्लस, ये माइनस, माइनस वाला यहां जुड़ेगा, CH3 एकल बंध C एकल बंध CH3, ठीक, इधर आपका जुड़ेगा वो भी आपका CH3, इधर आपका OMG नहीं I। अब क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, H प्लस H2, तो H प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा, ये आपका टूटेगा, ये प्लस ये माइनस आपका ये वाला H प्लस वहां जुड़ जाएगा, बनेगा आपका यहाँ पर CH3 एकल बंध C एकल बंध CH3, उधर हम CH3 कर दे, इधर आपका क्या हो जाएगा OH। तो ये और प्लस में क्या बनेगा MgOH। अगर इस ये कौन सा अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, क्यों, क्योंकि OH से जुड़े हुए कार्बन पर हम देखें, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, कुल कितने कार्बन, 3 कार्बन। अगर 3 कार्बन इसे क्या बोलेंगे, तृतीयक अल्कोहल। इसका अगर हम IUPAC नाम लिखें तो कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला को चुनते हैं, तो हमने चुन लिया। नंबरिंग आप चाहे 10 करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पर 5 समूह जो होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो उसमें हमको क्या मिले, दूसरे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 नाम क्या है, मेथिल कैसे नंबर पर है, दूसरे, तो 2 मेथिल हो गया, ठीक। अब इसमें कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, लेकिन दूसरे क्या लिखा हुआ है, OH के लिए क्या लिखोगे, R, तो क्या लिखोगे भाई, प्रोपेन 2R, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ग्रिग्नार्ड कर्मक के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अगले वाली वीडियो में हम अन्य क्रिया के साथ आएंगे, लेकिन आप लोग पीछे वाली जितनी क्रिया है एक बार पढ़ लें। आइए हम सब एल्कोहल बनाने की अन्य विधियों के बारे में देखते हैं, जिसमें से हम आज देखेंगे प्राथमिक एमिनो का नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हमको प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है। उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एमीन आपके ये कौन सा प्राथमिक एमीन होता है। प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है RNH2 और द्वितीयक एमीन का सूत्र होता है R2NH और तृतीयक एमीन का सूत्र होता है R3N, ठीक। ये प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, ये आपका तृतीयक एमीन। और उसके बाद इसका हमको प्राथमिक एमीन का किसके साथ में कराना है, नाइट्रस अम्ल का। और नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। पहले तो ये देखा जाए HNO2 कैसे हमको प्राप्त होता है। पहले हम सोडियम नाइट्राइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम अपक्रिया करते हैं तो Na आपका पॉजिटिव होता है, NO2 आपका माइनस होगा, H प्लस होता है Cl माइनस, ये Na ये Cl आपका बन जाएगा NaCl।
और ये H जैसे यहाँ जुड़ेगा बनेगा HNO2। ये हमारा बन गया क्या, नाइट्रस अम्ल। एक होता है R एकल बंध NH2, प्राथमिक एमीन हो गया। इसका हम अब क्रिया करते हैं नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ अगर हम अब क्रिया कर दें तो इस क्रिया के दौरान हम देखते हैं किसमें नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को क्या कर दिए, निकाल दिए। अब आप ये बताएं, ये R है और यहां से अगर OH निकला तो R एकल बंध OH बनेगा, और यहां पर अगर आप देखें यहां पर O और यहां CH आपका क्या बन जाएगा, H2O। ठीक, तो जब भी हम प्राथमिक एमीन का नाइट्रस अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका अगर हम उदाहरण लिखें, CH3 CH2 NH2, ये क्या है, एथिल एमीन है। इस एथिल एमीन का नाइट्रस अम्ल के साथ अगर हम क्रिया करा दें तो हमारा बनेगा CH3 CH2OH अर्थात एथिल एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस और प्लस H2। अब क्रिया को अगर आप बैलेंस देखना चाहते हैं